हेलो माय चैम्पियंस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने टिश्यू का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो फ्रेंड्स, जो एनिमल टिश्यू हैं वो 4 तरीके की हैं जो हमारे बॉडी में पाई जाती हैं। पहली कौन सी है? इपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट वन इज़ व्हाट? इपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड इज़ मस्कुलर टिश्यू। थर्ड इज़ कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ इज़ नर्वस टिश्यू। ओके, आज हम पर्टिकुलरली इस लेक्चर में इपिथेलियल टिश्यू को टारगेट करेंगे। ओके, और इसकी हर चीज़ इसके बारे में जानेंगे। तो देखो, इपिथेलियल टिश्यू क्या है, एक चीज़ रिलेट करके समझो कि इपिथेलियल टिश्यू क्या है। जो हमारा मोबाइल फ्रेंड्स है, ठीक है, तुम्हारे पास भी मोबाइल होगा, उसको हम मोबाइल कवर के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसको प्रोटेक्शन दे सकें। ओके, उसको प्रोटेक्शन कर दे सके। लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस मोबाइल फ़ोन इज़ बीइंग कवर्ड इन द मोबाइल कवर। इसको मोबाइल कवर, हम अपने मोबाइल को मोबाइल कवर में रखते हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सकें, कोई वाटर या अनइवन सब्सटेंस उसके अंदर पेनिट्रेट ना कर सके। एक तरीके से बैरियर बना देते हैं ताकि जो जो मोबाइल को डैमेज करने वाली चीज़ें हैं वो अंदर ना जाएं। ओके, वैसी ही सेम फ्रेंड्स, वैसी ही सेम चीज़ हमारे ह्यूमन बॉडी में भी देखा जाता है। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारे पूरे बॉडी को, जो हमारी बॉडी है समझ लो, ये इसको पूरे तरीके से कवर कर रखा है इसने। ठीक है, हमारे ऑर्गन्स को और बॉडी के अंदर जो भी कैविटीज़ हैं उनको भी इसने कवर कर रखा हुआ है। और एक तरीके से ये क्या कर देती है, बैरियर बना देती है। ठीक है, लाइक ये अगर हमारा 2 लंग्स है और बीच में हार्ट है तो लंग्स के लिए अलग कवरिंग है, हार्ट के लिए अलग कवरिंग है, और दोनों के बीच में एक बैरियर बन गया है ताकि लंग्स का कंटेंट हार्ट में ना चला जाए और हार्ट का कंटेंट लंग्स में ना चला जाए। ठीक है, तो यही पॉइंट्स जो हैं इसमें लिखे हैं कि ये कवरिंग प्रोवाइड करती है और हमारे मोस्ट ऑर्गन्स और कैविटीज़ जो बॉडी के अंदर हैं उसको कवर करती है और ये बैरियर बना देती है ताकि डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट रहें। और हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के फीचर्स के बारे में। ठीक है, क्या फीचर्स हैं इसके? इसके फीचर्स क्या है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वो टाइटली पैक्ड होती है, कॉन्टीन्यूस शीट प्रेजेंट होता है, नो इंटरसेलर स्पेसेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू। 2 सेल के बीच में कोई भी तो स्पेस नहीं देखोगे। ठीक है, ये पूरी तरीके से कंटिन्यूस है। लाइक हमारी स्किन, जो हमारी स्किन है फ्रेंड्स, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एपिथेलियल टिश्यू का, कि जो हमारी स्किन है, जो ह्यूमन बॉडी है वो पूरी कवर है, उसके ऊपर स्किन चढ़ाई गई है ताकि एक बैरियर बन गया है ताकि वाटर और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे बॉडी में एंटर ना कर सकें। पूरी कंटिन्यूस है। कहीं से ऐसे दिखता है कि हमारी स्किन कहीं से यानी ब्रेक डाउन है या कहीं पर गैप तुम्हें दिखता है? बिल्कुल नहीं, पूरी कंटिन्यूस है। तो वैसे एपिथेलियल टिश्यू एकदम कंटिन्यूस शीट में रहती है और इसके बीच में कोई इंटरसेलर स्पेसेस नहीं पाया जाता। अब एपिथेलियल टिश्यू जो है वो 5 तरीके की है। ठीक है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है वो 5 तरीके की है। पहली कौन सी है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सेकेंड वन इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सेकेंड वन इज आवर स्ट्रैटिफाइड, one second. First is simple squamous epithelium, second is stratified squamous epithelium, third is our columnar epithelium, and fourth one is ciliated columnar, and fifth one is cuboidal epithelium. तुम कह रहे हो कि ये कैसे अजीब अजीब से नाम है, स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड, कॉलमिनार, cuboidal, ये तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। पर हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे और इसको अच्छे से इसको ब्रेक डाउन करेंगे ताकि समझेंगे कि ये क्या टिश्यू है और कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहली हमारी क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। देखो, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम फ्रेंड्स बहुत ही थिन और बहुत ही फ्लैट टाइप की होती है। कैसी होती है? फ्लैट टाइप की होती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है? वो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हो गए। ओके, लाइक इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्विलाई, यहाँ प्रेजेंट होती है। और सबसे ज़रूरी बात क्या, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? जहाँ डिफ्यूज़न हो रहा हो, जहाँ डिफ्यूज़न करवाना है, यानी कि जो वो सेल हो वो बहुत पतली हो तभी डिफ्यूज़न हो पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन जहाँ हो रहा हो, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो। अब तुम मुझे बताओ कि ये दोनों कहाँ होता है? ठीक है, एक तो जो डिफ्यूज़न है फ्रेंड्स वो हमारे लंग एल्विलाई में होता है। कहाँ? लंग के एल्विलाई में। ठीक है, और दूसरा हमारा लाइनिंग ऑफ blood vessels. Okay, lining of blood vessels. One second. Like you can see in the picture, simple squamous epithelium is present where transportation of substance occur through selectively permeable
surface like our in the lung alveoli and in the lining of blood vessels. Okay, I hope you get the points. I hope you, ये देखो एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है कि लंग एल्वेलाई में प्रेजेंट है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ये याद करना ज़रूरी है। इन दोनों के अलावा और भी जगह प्रेजेंट होती है जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हो गए, लाइक वहाँ कहाँ, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ, ये जो अगर तुम ना मुँह खोलोगे तो उसमें जो टंग से करके देखोगे तो जो ये पूरी स्किन चढ़ी हुई है, जो कवर है वो क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। हमारे एसोफेगस में, जो हमारा एसोफेगस है उसमें भी ये प्रेजेंट होती है। ओके, और लंग एल्वेलाई और लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हम पढ़ चुके हैं। ये 4 एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी के मेंशन एग्जाम्पल हैं और ये तुम्हें एकदम याद होना चाहिए कि लाइनिंग ऑफ माउथ में कौन सी एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है, एसोफेगस में कौन सी प्रेजेंट है। ठीक है, तो आई होप ये चारों पॉइंट्स तुम अच्छे से पढ़ो, याद करो इनको। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारी दूसरी जो हमारी एपिथेलियम थी, जो थी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पढ़ने से पहले ये स्ट्रैटिफाइड वर्ड का मतलब समझो। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है, देखो स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है, स्ट्रैटा, कहाँ से आया ये वर्ड, स्ट्रैटा से, जिसका मीनिंग क्या होता है, लेयर्स, एक के ऊपर लेयर्स। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, स्किन जो है हमारी वो किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का। किसका, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ऐसी लेयर टाइप की दिखेगी। जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो ये एपिथेलियम कैसे दिखती है, लेयर बनी रहती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। स्ट्रैटा वर्ड का मतलब क्या होता है, लेयर्स। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, स्किन है। ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट। पहला और दूसरा हम कवर कर लिए, अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल देखो क्यों नाम है, जब इसको देखा गया तो माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ये कैसी थी, क्यूब शेप की थी। कैसी थी, क्यूब शेप की। ठीक है, क्यूब शेप की थी, इस टाइप की। तो इनका नाम क्या रख दिया गया, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इनका मेन काम क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। तो इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है हमारा किडनी ट्यूब्यूल्स, ना किडनी ट्यूब्यूल्स। और हमारा जो डक्ट ऑफ सिलिवरी ग्लैंड है वहाँ पे भी ये प्रेजेंट है, डक्ट ऑफ सिलिवरी ग्लैंड। ओके, तो ये हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गई। अब हम लास्ट फोर्थ वन पढ़ते हैं, जो है हमारी कॉलिमिनार। कॉलिमिनार देखो कहाँ प्रेजेंट होगी, जहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हो रहा हो। 1 सेकेंड, लेट मी जूम इन। जहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हो रहा हो वहाँ पे ये कॉलिमिनार एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। पर हमें जानना क्या है, हमें जानना है ये कॉलिमिनार का मतलब क्या होता है। ठीक है, यही वर्ड जो है हमें परेशान करेगा और हम अब जानेंगे कि कॉलिमिनार का मतलब क्या होता है। देखो कॉलिमिनार का मतलब क्या होता है, पिलर लाइक। क्या, पिलर लाइक, पिलर शेप की होती हैं। कैसी, पिलर के शेप की, टॉल, टॉल होंगी। लाइक यू कैन सी इन द स्लाइड, क्या लिखा है, पिलर टॉल एपिथेलियम। कॉलिमिनार का मतलब ही क्या होता है, पिलर लाइक। तो कहाँ हमारा एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हो रहा है, हमारा एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हमारा प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इन द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसका एग्जाम्पल है, एकदम याद रखो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारी लास्ट वन, जो है सिलिएटेड कॉलिमिनार एपिथेलियम। व्हाट इज सिलिएटेड कॉलिमिनार एपिथेलियम। हमारी सिलिएटेड कॉलिमिनार एपिथेलियम क्या है, इस पिक्चर में देख रहे हो, ये कॉलिमिनार एपिथेलियम है, बस इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ गया जिसका नाम क्या है, सीलिया। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, सिलिएटेड कॉलिमिनार एपिथेलियम। ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये वही कॉलिमिनार एपिथेलियम है, बस इसके ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिससे कि सब्सटेंस का मूवमेंट आसानी से हो पा रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी, 1 सेकेंड, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, ये प्रेजेंट है, म्यूकस का मूवमेंट कराती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कॉलिमिनार एपिथेलियम है, बस हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। सिलिएटेड का मतलब क्या होता है, सिलिएटेड का मतलब होता है हेयर लाइक, सीलिया से आया है, किससे, सीलिया से। ठीक है, जो क्या होता है, हेयर लाइक होता है। ठीक है, हेयर लाइक। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस प्रेजेंट होता है उसका मूवमेंट ये कराती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये सिलिएटेड कॉलिमिनार एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो हमने पांचों एपिथेलियम टिश्यू जो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में उसको कवर कर लिया है। अब हम आगे दूसरे लेक्चर में मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे और तब तक तुम इस पूरे जो भी मैंने तुम्हें बताया ये कहाँ प्रेजेंट है, मेनली क्वेश्चन आता है लाइक दे आस्क लाइनिंग ऑफ माउथ में कौन सी एपिथेलियम है। ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है। ओके, तो हमने पांचों पढ़ ली है,
आई होप अब तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, सबको एकदम ब्रेक डाउन करके पढ़ा है. टिल देन टेक केयर and bye bye, and in the next lecture we will cover our epithelium. Okay, bye.